ये 32 सेवा अपराध हैं, इनसे बचना चाहिए। पहला है सवारी पे चढ़ करके भगवान के दर्शन करने जाना। अगर आप जा भी रहे हैं तो कम से कम 100 कदम पैदल चलें, इतनी दूर वाहन खड़ा कर दो और नंगे पैर वहां से जा। खड़ाऊं या पादुका पहनकर भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए जाना यह अपराध है। हमें तो यही प्रार्थना करनी है कि सीढ़ियों के नीचे तो उतार दो जूता चप्पल। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि टोके ना तो जूता चप्पल पहन के ही दर्शन कर ले, इतने सुकुमार तत्व हैं। कई ऐसे भगवान के मंदिर में सवारी में चढ़ करके जाना या खड़ाऊं पादुका पहन करके जाना, यह निषेध है, यह अपराध है। दूसरा, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी अगर आप नहीं कर सकते, आप में सामर्थ्य नहीं, तो जहां उत्सव हो रहा हो वहां सम्मिलित हो जाना चाहिए। ये भागवतिक महान उत्सव हैं भगवान के प्रादुर्भाव के, उनमें सम्मिलित हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो यह भी अपराध के अंतर्गत आता है। तीसरा, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन हुए पर आपने प्रणाम नहीं किया। जैसे ऐसे जहां हो इतना जरूर करो, चाहे जिस भगवान के हो, इसमें अनन्यता नहीं है। जैसे परिक्रमा लगाते थे, हनुमान जी की आरती हो रही, जय राधा वल्लभ लाल की, 1 मिनट रुके, उनकी आरती हो रही, महाभागवत है, सब संतों को प्रणाम करते हो, हनुमान जी को प्रणाम नहीं करोगे? हनुमान जी महाभागवत, उनको प्रणाम करने में तुम्हारी निष्ठा बदल जाएगी क्या? जय राधा वल्लभ लाल की आरती हो रही, उसी में दर्शन मेरे प्रभु इस रूप में विराजमान। तो जो भी देवालय, जो भी मंदिर अगर हमारी दृष्टि में गए तो ऐसे प्रणाम, उनसे बढ़कर थोड़ी हो। सब में हमारे प्रभु सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। प्रभु के श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम न करना या जूठे मुंह अपवित्र अवस्था में प्रभु के दर्शन करने जाना। पवित्रता अगर नहीं रहेगी ना तो बुद्धि भ्रष्ट होती रहेगी, पक्का समझ लो। पवित्रता की बहुत जरूरत है। आजकल प्रायः पवित्रता का ज्ञान नहीं रखते हैं। अशुचि अवस्था में दर्शन करना। अगला, एक हाथ से प्रणाम करना भगवान को। जैसे श्री विग्रह भगवान का है, भगवान और संतों गुरुजनों के सामने तो ऐसे, हमको तो ऐसे ठीक है। ये राजकीय विभाग में चलता है, भगवत विभाग में ऐसे चलता है। कर जोड़ करके भगवान को, गुरुदेव को, संतों को ऐसे हाथ जोड़कर, एक हाथ से भगवान को ऐसे नहीं किया जाता, प्रभु को ऐसे नहीं किया जाता। प्रभु के श्री विग्रह के सामने एक हाथ से प्रणाम करना या गुरु जी को, इतने सत्संग नहीं ना तो प्रायः आजकल के बच्चे प्रियता में दाहिने हाथ में मोबाइल होता है, बाएं हाथ से ऐसे करते हैं। रोज हमें होता है, हमें रोज होता है। और बाएं हाथ से जानते हो किसको किया जाता है? शत्रु को। जब किसी राजा के हाथ संधि कराने या गुप्तचर या दूत ऐसे, तो अब उस राजा को तो करना ही पड़ेगा, तो बाएं हाथ से करता था। तो वो समझ जाते थे शत्रु पक्ष का है, और वो वीर इतना कि गर्दन उतरा सकता है लेकिन दाहिने हाथ से सलूट नहीं कर सकता, क्योंकि शत्रु पक्ष का है तो बाएं हाथ से करेगा। एक हाथ से प्रणाम करना या बाएं हाथ से प्रणाम करना। आप सत्संग नहीं तो बेचारे नहीं जानते हैं। राधा राधा नहीं बोले, राधा राधा बोले, तुम्हारी वाणी पवित्र, तुम्हारा जीवन पवित्र। हमें बहुत सुख मिलता है जब कोई रास्ते में जैसे राधा राधा तो हम खड़े हो जाते हैं। राधा राधा राधा, आपका भी मंगल, हमारे कानों का भी मंगल, और हमारा हृदय गर्व में भरता है, मेरी महारानी जी का नाम लिया जा रहा है। परिक्रमा करते समय प्रभु के श्री विग्रह के सामने आकर के ना रुक करके प्रणाम करना और ऐसे घूमते रहना, यह भी अपराध है। परिक्रमा तो एक परिक्रमा की, सामने आए प्रणाम किया, फिर दूसरी की, फिर सामने आए प्रणाम किया। 4 परिक्रमा अपने प्रभु की होती है, हरिप्रियाजू की 4 परिक्रमा। और प्रभु के श्री विग्रह के सामने पैर पसार करके बैठना है। प्रायः जिनको सत्संग नहीं मिला वैसा, राधा वल्लभ जी में जैसे वो बारंडा है ना सामने, चौका से ऐसे बैठ के पैर ऐसे, अपराध है। प्रभु के सामने पैर लंबे करके या ऐसे पैर घुटनों में बांध करके बैठना। प्रभु के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथ से लपेट करके, प्रभु के श्री विग्रह के सामने ऐसे नहीं, या तो हाथ जोड़े खड़े रहो या ऐसे हाथ नीचे कर लो, मतलब एक सौम्य मुद्रा होनी चाहिए। यदि वहां खड़े हो वैसे उचित तो यह कि जितनी देर खड़े रहो हाथ जोड़े खड़े रहो प्रभु के सामने। पर जिनको सत्संग नहीं मिला, जिनको ज्ञान नहीं, तो प्रायः वो ऐसे खड़े होते प्रभु के सामने। और प्रभु के सामने बैठ करके सोना यह अपराध है, इसमें पाप लगता है, मलिनता हो। जैसे सत्संग में सोना, प्रभु के सामने बैठे हुए सोना या स्वाध्याय करते हुए, भगवान के श्री विग्रह के सामने पाना। जैसे चरणामृत मिले तो साइड में हो गए, प्रसाद मिले तो साइड में हो गए, ऐसे नहीं वहीं सामने ही, प्रभु के सामने नहीं। भगवान के श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना, बात ही मत करो, मंदिर में बात मत करो, गलती हो जाएगी। कुछ भी अगर जरा भी झूठ निकला तो वज्र की लीक हो जाएगा, भोगना पड़ेगा। मौन रहो। जब कोई कहे हमें बात करनी, गेट के बाहर मिलो मंदिर के। अगर थोड़ी चूक खूबी हो जाएगी तो फिर दर्शन कर लेंगे आके, और इन्हीं के सामने झूठ बोल गए तो फिर क्या होगा? श्री भगवान के सामने जोर से बुलाना किसी को बिल्कुल नहीं। अगर वहां है तो बहुत सावधानी से बात की जाती, धीरे से बात की जाती, वो भी प्रभु संबंधी बात की जाती है।
भगवान के श्री विग्रह के सामने आपस में कुशल मंगल पूछ रहा है, और कैसे हो? प्रभु सामने वहां पूछ रहे और कैसे हो? अपराध बन रहा है। उनसे पूछो कैसे हो, उनसे बात करो, प्रभु से, प्रभु के पास आए, सही पूछो। बिल्कुल नहीं, सीधे गए, बस आंख में आंख मिलाई, जितनी देर टिके बस आंख बंद की, फिर आंख में आंख मिलाई, नख सिख लो अंग माधुरी, उसका पान करो, चुपचाप बाहर निकल जाओ। दर्शन की एक पद्धति है, एकदम देख रहे हैं, लेकिन देखना बाहरी लोग दर्शन नहीं करते, नहीं इधर उधर, वहां प्रभु में नहीं टिकेंगे, नेत्र प्रभु में नहीं टिकेंगे, वो इधर उधर दौड़ भाग करके निकल जाएंगे। आपस में कुशल मंगल बातचीत ये सब नहीं। और प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को उपदेश करना, किसी को डांटना, किसी को दंड देना, ये सब अपराध के अंतर्गत आता है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को पीड़ा देना, मारपीट करना, कदापि नहीं, बहुत बड़े बड़े अपराधों में। और प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को आशीर्वाद देना, नहीं, ये भी नहीं। सामने विराजमान है, उन्हीं के आशीर्वाद से सबका आशीर्वाद है। ऐसा नहीं कोई प्रणाम कर रहा है माथे पे हाथ धर, ये सब व्यवहार नहीं। वहां प्रणाम कर, जो प्रणाम करे तुरंत पीठ कर लेनी चाहिए उसकी तरफ, वो प्रणाम उन्हीं को जाए। तो कभी ऐसा प्रणाम न, एकमात्र गुरुदेव। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना, यह अपराध है। श्री विग्रह के सामने किसी को साप देना, कठोर वचन बोलना, निष्ठुर वचन बोलना, और प्रभु के श्री विग्रह के सामने कंबल ओढ़कर जाना, प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी की निंदा करना, प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी की स्तुति प्रणाम बिल्कुल नहीं करना, प्रभु के श्री विग्रह के सामने अश्लील भाषण बोलना, प्रभु के श्री विग्रह के सामने अधोवायु त्यागना। अच्छा, प्रभु को सामर्थ्य रहते हुए गौड़ उपचार के द्वारा भोग लगाना, जैसे अपने तो हलवा और चाय चल रही सुबह, और ठाकुर जी के लिए चिरौरी रखवा दिए, बहुत ही है, काफी लपटी भाई, उसमें प्लास्टिक में एक कटोरी में भर के रख दी, पानी रख दी, जमाने की वही रखी, और अपना रोज सुबह शाम दोपहर सब नए नए पदार्थ पा रहे हैं। अपराध लगता है। ये मनोरंजन के लिए श्री विग्रह खरीद के मत ले जाना। कोई श्री विग्रह जाने का मतलब है पूरे के पूरे प्रभु आए हैं, सुबह से लेके शाम तक उनको खवाओ पियाओ, स्नान श्रृंगार सब। ना हो हिम्मत तो छवि खरीद ले, उनके दर्शन करो, श्री विग्रह मत ले जाओ। श्री विग्रह ले जाओ, चाहे गोपाल जी का, चाहे प्रिया प्रीतम जी का, उनकी सेवा करो ऐसे जैसे अपने बच्चे की जाती है। अपना बच्चा अगर नहीं पवाएंगे तो भूखा रहेगा, नहीं स्नान कराएंगे तो वैसे, नहीं सहन कराएंगे तो नहीं सहन करेंगे। बोले हम दर्शन के लिए छवि ले जाओ, श्री विग्रह मत ले जाओ। श्री विग्रह ले जाने का मतलब है कि अष्टयाम सेवा, कम से कम अष्टयाम सेवा में नहीं आप पहुंच पा रहे हैं, पूरी सेवाएं कर पा रहे, तो सुबह मंगला और श्रृंगार और भोग लगा दिया, जाओ। फिर शाम के आए तो आरती कर दी, फिर भोग लगाया, दूध पिलाया, सहन कराया, इतना तो होना ही चाहिए। अब आप तो खाते हैं अच्छे अच्छे पदार्थ, तो ठाकुर जी के आगे प्लास्टिक में लपटी हुई टॉफी रख दी या चिरौरी रख दी। आपकी सामर्थ्य है, सब अच्छे अच्छे कपड़े पोशाक सब पहना सकते हो, ऐसे ठाकुर जी को ऐसे नहीं। आपके पास सामर्थ्य के अनुसार ठाकुर, वैसे तो जी जान से प्यार करो, बहुत कृपाल ठाकुर है, बहुत कृपाल। आपसे बात करने लगेंगे, आपको मना करेंगे, ये नहीं खाना हमें, ये खाना है, ऐसे। अरे आप आसक्ति करके तो देखो, निहाल कर देंगे। और अभी आप यहां पवा, फिर वो आपको अपने यहाँ ले जाके पवाएंगे, और ऐसा पवाएंगे कि निहाल हो जाओगे। और प्रभु को भोग लगाए बिना कुछ भी खाना पीना, ये ठीक नहीं, अपराध के अंतर्गत आता है। वैष्णव होकर, दीक्षा लेकर, सत्संग सुनकर, ये बात जान करके यदि आप बिना भोग लगाए प्रभु को पाते हैं तो अपराध है। ऋतु में जो फल हो सबसे पहले अपने प्रभु को भोग लगाना चाहिए। इस बात में हमने अपने गुरुदेव भगवान को देखा, बड़ी प्रवीणता। चाहे वो सहतूत हो, चाहे बेर हो, जो ऋतु का फल है श्री जी को जरूर पवाएंगे। और पवाने का पहला कि आप चख के देखेंगे, बेर या जो भी पहला चख के देखेंगे, अगर अनुकूल है तो हाथ धोया, आचमन किया, फिर श्री जी को दूसरे फल। नहीं तो ऐसे भोग नहीं लगाते, पहले जैसे कुछ भी बनेगा तो पहले स्वयं चखेंगे फिर भोग लगाएंगे। और ये बाहर नहीं चलेगा, बाहर तो कहते झूठा कर दिया प्रभु को क्या पाओगे, लेकिन अपने यहां अपने भाव हैं, भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु। और किसी फल आदि का अच्छा भाग अपने लिए रख दिया, और जो स्वाद रहित है वो प्रभु के लिए भोग लगाने के लिए, ऐसा ना करें। और प्रभु के श्री विग्रह के सामने पीठ देकर खड़े होना या पीठ देकर बैठना, जैसे पीछे प्रभु ऐसे बैठना नहीं, इससे अपराध लगता है। गुरुदेव की अभ्यर्थना ना करना, गुरुदेव से कुशल प्रश्न ना करना, गुरुदेव की स्तुति ना करना, यह अपराध है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना, यह अपराध है। किसी भी देवता की निंदा करना, यह अपराध है। भगवत मार्ग में अपने आराध्य देव के सिवा अन्य कोई आश्रय, अन्य कोई बल, अन्य कोई आशा, ये सब कलंक के समान है। यदि हम अन्य आस भरोस अवलंबन छोड़ पाए तो हमें कुछ नहीं करना भगवत प्राप्ति के लिए। सच्ची मानिए, ये अन्य जो स्वीकृति है यही हमको तो भगवत विमुख की है, नहीं हमारा स्वरूप ही भगवत स्वरूप है।
ये पांच भौतिक हमारा स्वरूप थोड़ी है, ये अंतःकरण हमारा स्वरूप थोड़ी है, ये स्वभाव हमारा नहीं है, ये प्रकृति का है। यही अन्य आश्रय हमें भय प्रदान करता है। जब तक भय है तब तक न शुद्ध भक्ति है और न शुद्ध ज्ञान है। ज्ञान हो जाने पर एक ब्रह्म के सिवा कुछ है नहीं तो किससे भय, भक्ति हो जाने पर अपने प्रभु के सिवा कोई है नहीं तो किससे भय। प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान से किंचन मात्र भी कोई भय नहीं माना, सब भयभीत थे, पर प्रहलाद जी नहीं। अपने प्रीतम से क्या भय, चाहे वो सौम्य रूप में हो या घोर रूप में हो या भयावह रूप में हो, है तो मेरे प्रीतम, फिर भय कैसा। तो हमें जो भय, शोक, चिंता, अपने कल्याण की फिक्र, इसका मतलब है अभी भागवतिक बल जागृत नहीं हुआ, अन्य कोई बल है, अन्य कोई आश्रय है, अन्य में ये शरीर भी है, अन्य में शरीर की क्रियाएं भी हैं, अन्य में अंतःकरण है, अंतःकरण के संकल्प, निश्चय, चिंतन, स्वीकृति आदि, अन्य में स्वभाव भी है। ये मेरा नहीं है, मेरे तो सिर्फ प्रभु हैं और जो मेरा स्वरूप है वो प्रभु में ही है। ये बात समझ में आ जाए तो बिल्कुल विश्राम है, अभी विश्राम है। भगवत प्राप्ति के लिए जो क्रियाओं का आदेश दिया गया है शास्त्रों में, वो निष्क्रिय आप हैं ये अनुभव करने के लिए, ना कि क्रियाओं से भगवत प्राप्ति होती है। आपका स्वरूप निष्क्रिय है, आप निरंजन है, माया रहित है, यही अनुभव कराने के लिए सत्क्रियाएं की जाती हैं, क्योंकि सत्क्रिया निर्मलता प्रदान करती है। जहां अंतःकरण निर्मल हुआ, शांत हुआ, वहीं अपने स्वरूप का अनुभव होने लगता है। इसलिए अन्य बल तो छोड़ दीजिए, बस ये समझना है अन्य बल का मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नहीं, शरीर का भी नहीं, अपनी क्रियाओं का भी नहीं, अपनी सोच का भी नहीं। ये बात अगर समझ में आ रही हो तो बहुत शुद्ध शरणागति अभी हो जाए। हमारी क्रियाओं का क्या बल, कभी सत्क्रिया होती कभी असत क्रिया। हमारे अंतःकरण की सोच का क्या बल, कभी सत सोच होती कभी असत। हमारे स्वभाव का क्या, कभी सौम्य कभी क्रूर, कभी उदारता कभी कंजूसता, इसका क्या। हमें अपने प्रियाजू के स्वभाव, प्रियाजू के प्रभाव, प्रियाजू का बल, प्रियाजू का आश्रय, बस। फिर देख लो आप कैसा आनंद आता है। अभी ऊपर हम साधकों से कह रहे थे, प्रभु दिमाग को पकड़ लेते हैं, प्रभु अंतःकरण पर अधिकार कर लेते हैं, अपना अस्तित्व ही खत्म। कैसा अनुभव आनंद का होता होगा जब अहम का पूर्ण विसर्जन भगवान के चरणों में हो गया, प्रिया प्रीतम के चरणों में हो गया। ये बात समझिए, भगवत प्राप्ति बहुत सहज, सरल, अनायास, बिना प्रयास के अनुभव में आने वाली वस्तु है। हमारे को लगता है बहुत प्रयास करके भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो उसमें हमारा शारीरिक बल, बौद्धिक बल, क्रिया बल, इनकी पहुंच नहीं है परमात्मा तक। इनकी पहुंच, ये सब असत है। असत से की हुई क्रियाएं ये सत परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं कर सकती, तो इनसे उदासीन नहीं होना, ये करना है, पर बल प्रियाजू का। हमारा जितना भी मंगल होगा वो हमारे आराध्य देव से होगा। शरीर बिना क्रिया के नहीं रह सकता, इसलिए सत्क्रियाएं कर रहे हैं। इनका कोई हमें फल या इनकी कोई फलवृत्ति की आकांक्षा ऐसी नहीं है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज इसी भाव को लेके कह रहे हैं, हरि भक्ति महम न कामये मम मुक्ति प्रतिभाति सुक्तिवत नयने न निपीय राधिका रति कुंजई रति मंजुलम बनम। बहुत समझने वाली बात है। मुझे हरि भक्ति की भी कामना नहीं, हरि भक्ति महम न कामये, मुझे भगवान की भक्ति की भी कामना नहीं। मम मुक्ति ही प्रतिभाति सुक्तिवत, मुझे मोक्ष तो सीपी की तरह दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं है, कोई सुख नहीं है। लो। राधे राधे दोस्तों, आज हमने स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के सुंदर प्रवचन में ये सुना कि हमें भगवान की पूजा करते समय या भगवान की भक्ति करते समय वो कौन कौन से अपराध हैं जिनसे बचना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।